अक्सर लोग स्टॉक मार्केट को लक का गेम समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये नॉलेज का गेम है। आज हम उसी नॉलेज के बारे में जानने वाले हैं कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला को एक एम्पायर बनाने में मदद किया। इसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। ये टेक्निक हमें सिखाती है कि कोई भी कंपनी के एक रियल वैल्यू कैसे हम लोग पता करें और उसके ग्रोथ पोटेंशियल और बिजनेस मॉडल को हम लोग जानकारी ले सकते हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने करियर बनाना चाहते हैं और इस पे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो अपना बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट कर सके। और आशा करता हूँ कि आप कोई भी कंपनी के पीछे का सच आप इजीली समझ सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस वो है जो कंपनी का पोटेंशियल, ग्रोथ और कंपनी कहाँ तक जाएगी और कंपनी में कोई परेशानी तो नहीं है, ये सब चीज़ों को स्टडी करना, ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ताकि आप डिसाइड कर सके कंपनी सही प्राइस पे है या नहीं है। ये एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी के पोजीशंस और इकोनॉमिक ग्रोथ को देख के किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस इतना वास्ट है, मतलब इतना बड़े दायरे पे फैली हुई है, इसे हम लोग कैसे सिस्टमेटिकली समझे। तो आज मैं आपको इसे पूरा एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ। रूल नंबर 1, बिजनेस मॉडल प्लस इकोनॉमिक मोड। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका एक दुकान है और वो दुकान 5 साल तक आपको बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करके दिया, पर आपका उस टाइम पे पोजीशन और लीडर सिर्फ आप अकेले थे। पर अब आपके जस्ट दुकान के अपोजिट में एक दुकान आप ही के जैसे सेम टू सेम खुल गया और उनका सर्विस बहुत अच्छा था और क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करता था। तो आपके जगह से चल के दूसरे दुकान पे, मतलब आपके जस्ट अपोजिट वाले दुकान पे लोग चले गए। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब सिंगल पीस आपका बिजनेस मॉडल है तब तक आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। और जहाँ पे आपका बिजनेस मॉडल कम हो गया, मतलब बहुत लोग खोलने लगे या बहुत लोगों को पता चल गया उस बिजनेस मॉडल के बारे में और वो लोग खुद आपके कंपटीशन बनने लगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका जो पोटेंशियल है और जो ग्रोथ है वो कम हो गया। और फंडामेंटल एनालिसिस में जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि जो ऐसे कंपनी ढूंढते हैं वो सिर्फ एक ही बिजनेस मॉडल है और सिर्फ वो वही कंपनी कर सकता है, उस टाइप का बिजनेस ढूंढते हैं और उस पर पैसे लगाते हैं। तब जाके वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करके देती है। और एक बात, अगर हम लोग का बिजनेस मॉडल अगर अच्छा रहेगा और हम लोग ज़्यादा मार्केटिंग पे फोकस ना करके हमारे एक प्रोडक्ट पे फोकस करें तो हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ करेगा और अट्रैक्ट भी करेगा इन्वेस्टर को। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक बढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को आकर्षित कर सकते हैं और हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो हम लोग ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे और हम लोगों को ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे डीमार्ट को आप देख सकते हैं। डीमार्ट अपने क्वालिटी पे फोकस करता है, वो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करता है। मार्केटिंग पे एक्सपेंस करना ये बुद्धिमानी नहीं होता है। अपने क्वालिटी पे फोकस करो तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ पे जाएगा और बहुत बड़ा कंपनी बनेगा और आपको अच्छा खासा पैसा कमा के देगा। ऐसे इन्वेस्टर, आप और हम इन्वेस्टर भी क्या सोचते हैं कि हमें ऐसी कंपनी मिले जो कम से कम एक्सपेंसेस करे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करके दे, तभी हम लोग उस पर इन्वेस्ट करेंगे और उससे हम लोग का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रूल नंबर 2, फाइनेंशियल एनालिसिस। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास या मेरे पास मान के चलिए एक बिजनेस है जो बाहर से बहुत ही चमक धमक दिख रहा है और वहाँ पे क्राउडेड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और एक रेस्टोरेंट है, उनका क्राउडेड भी ज़्यादा नहीं है, पर आप उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ दिखता है और ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो आप किस पे जाना ज़्यादा पसंद करेंगे? अगर एक इन्वेस्टर के नज़र से भी देखें तो बाहर से जो चमक धमक दिख रहा है उस पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अंदर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा है, ना ही प्रॉफिट दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। तो हम लोगों को किस पे जाना चाहिए? ज़्यादातर हम लोगों को जाना चाहिए जो फंडामेंटल एनालिसिस जो क्लियर रखा है वो अपना, उस कंपनी पे जाके हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। फंडामेंटल एनालिसिस वो है जो कंपनी के अंदर की चीज़ों को बताता है बिना मेकअप किए, एकदम नॉर्मली भाषा में, और उस कंपनी के हर एक चीज़
हम लोगों को पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब कुछ हम लोगों को पता चलता है। सबसे पहले हम लोगों को कोई भी कंपनी अगर हम लोग चूज़ करें तो उसको क्या देखना चाहिए, उस पर हम लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए सेल्स, कि उस कंपनी में डिमांड कितनी बढ़ रही है और वो कंपनी कितना ज़्यादा सेल्स कर रहा है। और दूसरा हम लोगों को देखना चाहिए नेट प्रॉफिट। कंपनी जब सेल कर रही है तो उससे वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो भी हम लोग को देखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट जनरेट करेगी तभी हम लोगों का शेयर का प्राइस है वो आगे बढ़ते जाएगा, हाई होते जाएगा। नहीं तो अगर कंपनी लॉस में है, सेल तो अच्छे खासे कर रही है पर प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, तो फिर वो कंपनी थोड़ा सा दिक्कत है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरा प्रॉफिट मार्जिन, ये भी हम लोगों को अच्छे से देखना चाहिए कि कंपनी कितना कमा रही है। और चौथा पॉइंट है डेब्ट। डेब्ट कंपनी का कर्जा, कंपनी कितना कर्जा ले रही है। ये ऐसा ना हो कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज लेके रखी हुई है और इंटरेस्ट पे करते ही कंपनी का प्रॉफिट ही ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा पड़ रहा है कंपनी पे। तो हम लोगों को डेट पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर कंपनी के ज़्यादा डेट है तो एक रेड फ्लैग होता है कंपनी का। जब हम लोग कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तब हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी बिजनेस करने का मॉडल जो है वो सही है या नहीं है, वो सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग अपने डिसीजन खुद से लेते हैं। यह पूरा का पूरा गेम शॉर्ट टर्म लक का खेल चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा लक पे ही हम लोग डाल दिए हैं सारा पैसा, या तो लक हुआ तो फिर बढ़ा और लक नहीं हुआ तो सारा गया। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी पैसा कब कमाती है, जब वो अपना नंबर्स को और अपना जो बिजनेस को अच्छे से बढ़ाती है, तब जाके कोई कंपनी अच्छा खासा ग्रो करती है। ऐसा नहीं कि मार्केटिंग के भरोसे वो पैसा को एकदम उड़ाया जा रही है और अपना प्रोडक्ट पे फोकस है ना अपना बैलेंस शीट पे फोकस है। अगर वो सभी चीज़ों को फोकस में लेते हुए वो आगे जाती है तो कंपनी अच्छे से ग्रो करेगी और प्रॉफिटेबल भी बनेगी। मार्केट कभी कभी झूठ बोल सकता है और प्राइस कभी अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, पर नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलता है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। रूल नंबर थर्ड, मैनेजमेंट क्वालिटी। क्योंकि कैप्टन्स पर भरोसा नहीं, हम लोग एक नदी पार कर रहे हैं, तो हम लोगों को किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा होगा, हवा पे या पानी पे? नहीं, हम लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा होगा कैप्टन पे, जो हम लोगों को नौका पार कराएगा वो। तो उसी तरह हम लोगों को सबसे पहले मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा किस पे, प्रमोटर्स पे। प्रमोटर्स चाहेगा तो हम लोगों का पैसा बना भी सकता है और डुबा भी सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स को सबसे ज़्यादा पता चलता है कि कंपनी में क्या दिक्कत है या क्या परेशानी है। क्योंकि जिस कंपनी में प्रमोटर सबसे ज़्यादा होल्डिंग होता है और FIS और DIS, उस कंपनी एकदम ज़्यादा ग्रो करने का चांसेस रहता है। और पब्लिक जिस कंपनी में कम है वो समझ जाइए कि वो कंपनी एकदम अच्छे से ग्रो करेगी ही करेगी। और जिसमें पब्लिक सबसे ज़्यादा है वो कंपनी कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रमोटर्स को ध्यान में रखना ही पड़ता है, क्योंकि प्रमोटर्स ही कंपनी को आगे तक लेके जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि बैलेंस शीट देखना। सवाल आता है मैनेजमेंट क्वालिटी को जज कैसे करें। अगर मैनेजमेंट, CEO या कंपनी के प्रमोटर्स के अगर विजन्स और सोच बहुत लंबा है और बहुत ही आगे तक है, और उस मैनेजमेंट, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन लोगों का भी सोच बहुत बड़ा है, विजन्स बहुत आगे तक है, तो हाँ, कंपनी बहुत ही अच्छा है। और हम लोग को एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी पे कोई ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, ये चीज़ तो हो ही गया। उसके बाद कंपनी पे कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई CEO का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पिछले में पहले क्या था CEO का ट्रैक रिकॉर्ड, उन सब चीज़ों को देखना। उसके बाद हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स खुद सेल कर रहे हैं, तो क्या उसको अपने कंपनी पे भरोसा है? क्या उसका लॉन्ग टर्म विजन हो सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी का प्रमोटर्स अगर अपना शेयर सेल करते जा रहा है तो समझ जाइए कि वो कंपनी लॉन्ग टर्म विजन है ही नहीं, और कुछ समय के बाद वो कंपनी ख़त्म हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में रिलायंस पावर का प्रमोटर्स 0.20% का शेयर बाय किया है, तो अपर सर्किट लग रहा था उस शेयर पे, और लोग उस पर पागलों की तरह इन्वेस्ट कर रहे थे। पर हम लोगों को ये चीज़ देखना है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का साथ दे रही है या नहीं दे रही है। अगर जब मार्केट गिर रही है उस टाइम पे प्रमोटर्स अपने शेयर्स बाय कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि
कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डर का साथ दे रहे हैं। यही सब चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। आप फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस और इन सब चीज़ों को आप समझते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक अच्छे और रियल इन्वेस्टर कहलाते हैं। इन सब चीज़ों को आप समझिए और इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपका पैसा अच्छे से अच्छे बनेंगे, नहीं तो फिर हर कोई लॉटरी ही खेल रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी को ट्रस्ट बहुत कम है कि हम लोग पैसा बनाते हैं, क्योंकि सभी कोई को पता है कि पैसा डूबता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन हाँ, आप अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसे को ग्रो कीजिए। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। चलिए वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पे और अगले वीडियो पे। और आप इसी के साथ आप एक लाइक और कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ गया।